सुधा, मैं इस वक्त अनुराग भदौरिया जी को सबसे पहले पूछूंगी, आप भी मानते हैं कि ये कोर्ट बीजेपी का है, ये कोर्ट का जजमेंट नहीं है? अनुराग जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अब मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा, देर बाद आए हैं। आपने अच्छा बोला कि आपके पेट में दर्द क्यों होता है। बिल्कुल मेरे पेट में दर्द होता है जब देश की बात होती है, जब देश के सम्मान की बात होती है, देश के लोकतंत्र की बात होती है, तो पेट में दर्द होगा। और सुधांशु जी बैठ के यहाँ पे जब झूठ बोलेंगे तो भी पेट में दर्द होगा। मैं एक जवाब सुधांशु जी से दिलवा दीजिएगा। मैं कहता हूं चलिए आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में आपके एक विक्रम सैनी आपके विधायक थे, उनको 2 साल की सजा हुई। कितने दिन में आपने उनकी नोटिफिकेशन उनकी सजा रद्द करने का नोटिफिकेशन विधानसभा से कितने दिन में जारी किया? और उसी समय समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों की वहां पे सजा हुई 2 साल की, और आपने 24 घंटे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया था विधानसभा से। तो आपने इतना समय क्यों लिया अपने विधायकों के लिए? इसके मतलब आपके लिए कानून अलग, विपक्ष के लिए कानून अलग। माने विपक्ष के ऊपर में आप लोकतंत्र, आप विपक्ष के ऊपर में आप अपनी सत्ता के हनक चलाएंगे, विपक्ष को दबाने की कोशिश करेंगे। लोकतंत्र में आप विपक्ष को दबा रहे हैं, विपक्ष के ऊपर में अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है क्योंकि अपने विधायक को आपने रोके रखा। जब हम लोगों ने चिट्ठी लिखी कि विक्रम सैनी को 2 साल की सजा हो गई है, उनकी नोटिफिकेशन जारी कीजिए, उनकी सदस्यता रद्द कीजिए, तब जाके आपने सदस्यता उनकी रद्द की है। तो यह कैसा रवैया मैं जानना चाहता हूं। मैं दूसरी बात भी करना चाहता हूं। लोकसभा के अंदर में शुभेंदु अधिकारी के पिताजी शिशिर अधिकारी हैं, वो टीएमसी से जीत के आए हैं। टीएमसी ने चिट्ठी लिखी है, जैसा मुझे ज्ञान है, नहीं होगा तो रिजू दत्ता जी बता देंगे। लेकिन उनके बारे में आपने अभी तक फैसला क्यों नहीं किया 2020 के बाद से? सवाल यह है कि आप अपने समय में कानून अलग और विपक्ष के लिए कानून अलग। इसलिए मैं कहता हूं नविका जी, राष्ट्र में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, इसलिए सारे दल एक साथ हैं। सुधांशु जी को अभी जनता की हुई आती हुई आवाज शायद इनके कानों में जा नहीं रही है, या तो शायद नविका जी आपके कानों में नहीं जा रही है। बीजेपी के विधायक के लिए चिट्ठी लिखी तब वो सही था कि नोटिफिकेशन आना चाहिए। अब आपसे सीख लेकर जब नोटिफिकेशन आ रहा है लोकसभा में सांसद के लिए, तो आपको गलत लग रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप क्यों लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं? विपक्ष के सारी पार्टियां यही कह रही हैं। सुधांशु जी, देखिए, पहली बात जो अनुराग भदौरिया जी ने कही, ये तो कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी कह ही चुके हैं कि गांधी परिवार के बारे में पृष्ठभूमि देखकर कोर्ट को निर्णय देना चाहिए। ये कांग्रेस के नेता न्यायालय की न्यायिक विवेक, जिसको ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, उससे अपने को ऊपर मान रहे हैं। उदित राज जी अभी कह दिए राजनीतिक है, और प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं कानून अलग होना चाहिए। यानी इस देश में 2 विधान होने चाहिए, एक जन सामान्य के लिए और एक गांधी परिवार के लिए। वैसे 2 प्रधान वाली सरकार को चला चुके हैं और 2 प्रधान वाली पार्टी। लोकतंत्र में सब आप अपने समय में भी बोलेंगे, बाकियों के समय में भी बोलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। मैं कह रही हूँ, ये बताएं क्या 2014 से जवाब मांगा है, मैं जवाब उनसे ले रही हूं। या तो सुनने की क्षमता रखिए या मैं फेडर डाउन कर दूंगी। एसेट का केस कब था?